क्वेश्चन नंबर 9। तो ठीक है, तो उसमें एक फ़िगर दी है, वो फिगर मैं बना लेता हूँ पहले। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, एंड देन ऐसे है। ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, कोई बात नहीं। ए बी सी डी, ये दिया है मुझे 100, ये दिया है मुझे 50, और कुछ नहीं दिया हुआ। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये पी है। देखिए जी, इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, इन फिगर 2 द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट पॉइंट पी। तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है ये ए पी, और एंगल बी का बाइसेक्टर है बी पी, ये दोनों पी पे मिलते हैं। तो बाइसेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एंगल है बी। तो अगर मैंने इसका बाइसेक्टर बनाया ऐसे, और मैंने कहा कि ये जो है बी, और मान लो ये इसका नाम हो गया बी ई, ये एक बाइसेक्टर है। तो ये बी ई क्या करेगा, एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो अगर इसके बनाने से पहले एंगल पूरा का पूरा बी 100 था, तो इसको बनाने के बाद अब ये 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, जो भी रहा होगा, हमें एंगल नहीं पता कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि ये और ये एंगल बराबर ही हो रहे होंगे। ये एंगल और ये एंगल भी बराबर ही रहे होंगे, क्योंकि पी बी इसका बाइसेक्टर है, गिवन है क्वेश्चन में ये। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसमें मैं निकालना क्या है, ए पी बी, हमें इसमें ये निकालना है, ए पी बी, ए पी बी। देखिए सबसे पहले आप लिखिए ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसका हैंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू, मैं 180 लिख रहा था, 360। ओके, अच्छा, तो एंगल ए और एंगल बी तो मुझे मालूम नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिखो, अभी छोड़ दो इसको। एंगल सी मुझे मालूम है 50, एंगल डी मुझे मालूम है इतना, ये कितना हो जाएगा 150। बॉर्डर पार कराइए 150 को। ठीक है, तो कितना आएगा 360 में से 150 गए, तो देखो 360 में से अगर 160 जाते तो आपका कितना आता, 200 आता। अगर आपने 10 कम माइनस किए तो कितना आएगा आपका 210। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 210। एक तो हमारा देखो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब ये है ना ए पी बी एक ट्रायंगल है, तो लिखो इन ट्रायंगल ए पी बी। ओके, ए पी बी बोलो, बी पी ए बोलो, पी बी ए बोलो, कुछ भी बोलो, ए पी बी। ओके, बस सीक्वेंस में ए पी बी। तो ए पी बी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होता है, 180 होगा इस। ठीक है, अच्छा, आप क्या करेंगे, आप ध्यान दो, एंगल ए जो है ये, इसमें एंगल ए देखो ये रहा, ये इसको मैं ए पी, देखो ए, देखो पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल ए पूरा ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के लिए। लेकिन ए पी बी के लिए एंगल ए सिर्फ ये है छोटा सा, और एंगल बी ये है इसके लिए, इस सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी कितना है, 180 डिग्री। या फिर अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो नंबर डाल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंगल 1, ठीक है, एंगल कुछ भी डाल लो, 1 डाल दो, 2 एंगल 3, और इसको बोल दो 4, इसको बोल दो 5, ऐसे नाम डाल लो। ठीक है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया, ये 5 वाला है, ये 4 है। तो इसकी जगह आप क्या कर लो, नाम डाल लो, ज़्यादा आपको ईजी रहेगा, क्योंकि एंगल ए वहाँ पे भी यार आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ये नाम डालो। आप बोलो इन ट्रायंगल ए पी बी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। देखो 1 2 3 1 2 3 180 है। अब ध्यान दो, क्या एंगल 1 मेरा एंगल 1 एंगल ए का आधा नहीं है? क्या मेरा एंगल 1 एंगल ए का हाफ नहीं है? देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 मेरा कितना है? ये मेरा पूरा एक एंगल ए है। एंगल 1 और एंगल को मैं पूरे दोनों को प्लस करूँगा तो पूरा एक एंगल ए बनेगा। तो मेरा एंगल
और ये दोनों बराबर हैं आपस में, एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है ना, तो मान लो मैंने एंगल 1 एंगल 4 की जगह भी मैंने एंगल 1 लिख दिया, क्योंकि बराबर थे तो मैंने क्या करा, मैंने दोनों की जगह एंगल 1 लिख दिया। तो किसके बराबर हो गया, एंगल ए के। तो ये एंगल ए एंगल 1 2 बार है, तो 2 बार एंगल 1 एंगल ए के बराबर है। तो एंगल 1 मेरा कितना हो गया, 2 को वहाँ पे भेजो तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल ए अपॉन में 2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो या तो देखो ये हो गई मैथ में, ये हो गई बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, या फिर आप खुद ही समझ जाओ, क्योंकि मेरा एंगल 1 और एंगल 1 जो है और एंगल 4 मेरे इक्वल है, तो समझ में आ रहा है जो एंगल 1 है वो एंगल ए का आधा है, बाकी आधा का है, बाकी आधा एंगल 4 है, ठीक है। तो सेम इस केस में होगा, जो मेरा एंगल 2 है वो एंगल बी का क्या है, आधा है। तो एंगल 1 की जगह मैं लिखूँगा हाफ ऑफ एंगल ए, 2 की जगह पर ये लिखा रहने दो, एंगल 3 की जगह पे मैं 2 की जगह पे लिखूँगा मैं, अब मेरा जो एंगल 2 है इसकी जगह पे मैं लिखूँगा प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, 3 की जगह पे एंगल 3 लिखा रहने दो, इक्वल्स टू 180। ये समझ में आया। अब देखिए एंगल 3 को आप यहाँ पे छोड़िए, एंगल ये और इसको आप वहाँ पे लेके जाइए, सो 180 था, एंगल 1 को आप लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल बी को लेकर आओगे वो भी माइनस में हाफ ऑफ एंगल बी। ये हमने क्यों करा, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, सिंपली हम इस सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारे पास ए मालूम नहीं है, बी मालूम नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे देखो ए और बी हमें ये दिया हुआ है, तो इसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं, इसलिए यूज़ करने के लिए मैंने ऐसा किया है इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूँ, एंगल ए और मेरा एंगल बी मेरा कितना है, 2 110 है, उसको आप याद रखना, एंगल ए प्लस एंगल बी 210 है, ठीक है। उसको हम यूज़ करेंगे अभी, मैं साइड में लिख देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना मेरा 210। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद एंगल 3 180 है। अब ये है ना, इसमें से मैंने -1/2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो -1/2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। देखो -1/2 कॉमन लिया, ठीक है, तो -1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल ए बचेगा, और यहाँ पे एंगल बी था तो माइनस का था, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका तो प्लस का बचेगा, या है ना, सिंपल है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो वापस से आप इसमें हो जाएगा, देखिए -1/2 ए फिर प्लस माइनस -1/2 एंगल बी। तो जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वापस से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे में से कॉमन लेना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, अगर जिसको कॉमन लेना नहीं आता मुझे कमेंट कर दे, मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। या फिर आप जो है किसी और वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि कॉमन कैसे लेते हैं, सिंपल है। इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन था, तो 1/2 कॉमन था, माइनस के साथ कॉमन था, माइनस तो उसको कॉमन ले लिया, ऐसा हो गया। अब देखिए एंगल 3 180 माइनस हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है मेरे पास 210 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 210, ठीक है। तो अब देखिए ये एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस हाफ मल्टीप्लाई 210, ये ऐसे डिवाइड कर जाएगा, ये और ये नहीं कटेगा क्योंकि इनके बीच में माइनस आ रहा है, ये कट जाएंगे क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 1 2 0 2 5 10, ठीक है। तो एंगल 3 मेरा कितना हो गया 180, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा -105। सो एंगल 3 मेरा कितना हो गया 180 में से 105 मुझे माइनस करने तो सिंपल है, 100 में से 100 गए ख़त्म हो गया, 80 में से 5 गए 75, ठीक है जी। तो मेरा एंगल कितना आ गया, आंसर मेरा कितना आ गया, 9th का आंसर मेरा आ गया 75। चलिए